हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों, हमने जैसा कि आप सब जानते हो कि इंटीग्रल कैलकुलस 1 और 2 का पीवाईक्यू एनालिसिस किया था इससे पहले वाले वीडियोस में। तो आज हम करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस 3 का पीवाईक्यू एनालिसिस, जिसमें हम करने वाले हैं एरिया बिटवीन द कर्व्स के क्वेश्चंस। तो बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस के लिए ना मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं कि कैसे हमको मेन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन 1। अब देखिए, आपके सामने आया हुआ है पहला क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 का। द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश करते होंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हो सकता है वो उसमें इंटीग्रेशन यूज करें। देखिए, हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, बट बहुत बार हम ऐसा भी करेंगे कि हम इंटीग्रेशन के बिना आंसर निकालेंगे। तो वही आज की ट्रिक है। तो आज की क्लास में हम ज्यादातर ये देखेंगे कि कितना कम हम इंटीग्रेशन का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको ट्रिक्स हैं, और एक जनरल ट्रिक जो कि जनरलाइज्ड हर क्वेश्चन में यूज होगी वो ये है, जब भी आपको एरिया निकालना होता है ना, आप सभी जानते हो कि एरिया हमेशा इंटीग्रेशन का यूज करके निकलता है, ठीक है। लेकिन हम इस बार एरिया कैसे निकालेंगे, आप अपना कर्व स्केच कर लो। जो भी क्वेश्चन आपको फंक्शन देगा, पैराबोला देगा, एलिप्स देगा, या मॉडुलस की फंक्शन आएंगे, कैसा भी फंक्शन है आप उसका बस ग्राफ बना लो। अगर आपके सामने ग्राफ है, अगर आपके सामने शेप है, तो आप उस शेप का ज्योमेट्रिकल एरिया भी निकाल सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं होता कि आप हर बार इंटीग्रेशन करो। आप कभी कभी कोई ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे मान लो रेक्टेंगल है, जैसे मान लो ट्राइंगल है, स्क्वायर है, तो आप उनके फॉर्मूले यूज करके भी एरिया निकाल सकते हो। तो हर बार इंटीग्रेशन करना जरूरी नहीं होता है। वही देखेंगे हम आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब देखिए, हमको बोला गया है एरिया रीजन इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x आप सभी जानते हो इसका ओरिएंटेशन कैसा रहेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x तो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। इसका वर्टेक्स हमेशा क्या होगा, 0,0 होगा। इसका वर्टेक्स हमेशा 0,0 पे होगा। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अगर हम इसको कंपेयर करें तो इस तरीके का ओरिएंटेशन रहता है इसका। और हमारे पास एक दी गई है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो अब बच्चों, इसकी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको कभी भी एरिया निकालना हो एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन, तो उसका डायरेक्ट आंसर है, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा ये एक्सप्रेशन इक्वेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका एरिया हमेशा होगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। अब इसमें बच्चों a और m क्या है, तो a आप सभी जानते हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जनरल इक्वेशन है पैराबोला की। तो उसमें जो a होता है, a हमारा यहां से आएगा पैराबोला की इक्वेशन से, और m होता है स्लोप। तो स्लोप हमें आएगा लाइन से। तो मतलब आपको लाइन दी जाएगी और पैराबोला की इक्वेशन दी जाएगी। आप लाइन की इक्वेशन से m निकालोगे जो कि स्लोप है, और पैराबोला की इक्वेशन से a निकालोगे। उसके बाद आपको 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब में वैल्यूज पुट कर देनी और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो a मैंने लिखा है, ये सीधा सीधा एरिया एनक्लोज्ड, ये सीधा सीधा एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन है। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला एंड लाइन। अब आप सभी देख सकते हो, आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। तो ठीक है, बस हम ये कैलकुलेशन कर लेते और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अगर लाइन की इक्वेशन है, तो मैं इसको y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स लिखूंगा। अब मैं अगर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ, तो मैं देख सकता हूँ मेरी m की वैल्यू 1 आ गई है, -1 आ गई है, सॉरी। तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इसी तरीके से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अगर मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन है, मैं इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर करता हूँ, तो 4a की वैल्यू 2 है, तो मतलब कि मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू 1/2 आ गई है, ठीक है। 2/4 मतलब कि 1/2। अब बस मुझे a निकालना है, तो a हो जाएगा 8a स्क्वायर। a तो मेरा 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन 3m क्यूब। तो 3m क्यूब में हम क्या करेंगे, m की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू -1 का क्यूब। अब बच्चों, यहाँ पे जो माइनस शो करता है ना, यहाँ पे आपको माइनस से मतलब नहीं होगा, माइनस और प्लस से कभी आपको मतलब नहीं होगा, क्योंकि एरिया है। तो एरिया हमेशा आपको मॉड लेके ही निकालना है। तो इसका आंसर हमारे पास फिलहाल कितना आ गया, ये आ गया 2 और ये आ गया 2/3। सो 2/3 इसका आंसर है। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन, हमने बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व किया। हमेशा आपको क्या करना है, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, बस। चलिए अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हमको दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो बस हम इस कर्व को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। एक बार ये कर्व हमने प्लॉट कर लिया तो हमारे पास एरिया अपने आप आ जाएगा।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे दो मॉडुलस फंक्शन यूज हुए हैं। तो आप जानते हो जहां पे भी मॉडुलस फंक्शन यूज होता है आपको उसका डाउटफुल पॉइंट निकालना है, क्योंकि वो पॉइंट ऐसा होगा जिसके अक्रॉस डेफिनेशन चेंज हो जाएगी फंक्शन की। ठीक है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे कितने पॉइंट आ गए? तो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे। एक तो आएगा इससे आएगा x इज इक्वल टू 1/2, और एक इस मॉड को ओपन करेंगे हम 0 के इक्वल करके, तो x आएगा -1। तो बच्चों x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -1, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसके अक्रॉस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो हमें बस इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस ग्राफ प्लॉट करना है एंड देन हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो मेरे पास सपोज करो यहाँ पे कहीं पे 1/2 है और यहाँ पे कहीं पे 1 है, और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे -1 है। तो अब देखो मेरे पास 3 रीजन है प्लॉट करने के लिए। एक तो -1 के इधर, ठीक है, एक पूरा -1 से 1/2, ये रीजन पूरा -1 से 1/2, और एक रीजन है 1/2 के इधर। तो ये 3 रीजन्स पे आपको चेक करना है कि आपका ग्राफ किस तरीके से होगा, और उसके बाद आपको प्लॉट करना है। अब देखिए सबसे पहले मैं -1 से 1/2 के बीच में चेक करता हूँ। तो -1 से 1/2 के बीच में अगर हम चेक करेंगे तो आपको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0 एक पॉइंट है जो उसके बीच में आता है। तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो, ठीक है, तो इस फंक्शन में y हम निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0। y अगर हम निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0, तो आप देखो ये वाला क्या बन रहा है, ये वाला तो नेगेटिव बन रहा है मॉड्यूलस, और ये वाला क्या बन रहा है, ये वाला पॉजिटिव बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा मॉड, लेकिन ये मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो क्या आएगी वैल्यू y की, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब देखिए इसको आपको नेगेटिव के साथ खोलना है, तो ये हो जाएगा 3 + x - 1/2, पर वो वाला मॉड आपको खोलना है पॉजिटिव के साथ, तो हो जाएगा -x - 1। तो x और x कैंसिल हो गया, 3 + 1/2, 3 - 1/2 -1, हाँ, सो 3 - 1 - 1/2, मतलब ये हो गया कितना, 2 - 1/2। तो ये आ गया 4 - 1 दैट इज 3/2। अब देखो बच्चों, अब आप जानते हो y की वैल्यू आ रही है 3/2, इसमें कोई x है ही नहीं, मतलब आप इस पूरे रीजन में क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन बड़ी सी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और जो -1 से शुरू और +1/2 पे खत्म हो रही है। और ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट कितना है, ये आपका पॉइंट 3/2 आ गया, क्योंकि आपका y थ्रू आउट दिस इंटरवल 3/2 रहेगा। तो ये तो मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। अब हमको बस -1 के लेफ्ट साइड देखना है कि ग्राफ किस तरीके से रहेगा, और 1/2 के राइट साइड देखना है कि ग्राफ किस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब आप बच्चों जानते हो x - 1/2, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि -1 से जब हम छोटी वैल्यू लेते हैं x की, सपोज करो हमने ले ली कोई भी छोटी वैल्यू दैट इज -2 ले ली हमने, तो -2 पे अगर हम चेक करें तो -2 पे ये कैसे बिहेव करेगा और ये कैसे बिहेव करेगा। तो -2 पे ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है, ये भी नेगेटिव से खुलेगा, और -2 पे ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो ये भी नेगेटिव से खुलेगा। तो अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें, अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें एट x इज लेस देन -1, तो वो क्या आएगी, y इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये नेगेटिव से खुल रहा है, ये नेगेटिव से खुल रहा है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + x - 1/2, ठीक है, क्योंकि ये आपने नेगेटिव से खोला तो बाहर वाला नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया वो, और ये हो जाएगा +x - 1, सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 - 1/2, 4 - 1/2 + 2x, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 7/2 + 2x। 7 + 2x आ गया y की वैल्यू, 7/2 + 2x इज इक्वल टू y आ गया जब आपने x की वैल्यू रखी -1 से छोटी। तो अब आप देख सकते हो -1 से छोटी कोई भी वैल्यू पे इस तरीके से बिहेव करता है आपका फंक्शन। तो बस आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है। आप क्या करो, आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/2 आ जाएगी, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/4 आ जाएगी। तो यहां पे कहीं पे आएगा हमारे पास -7/4, ठीक है। तो एक तो ये बन गया हमारे पास -1 से लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ। अब ऐसे ही आपको देखना 1/2 से जब आपका x बड़ा होता है, जब आपका x 1/2 से बड़ा होता है, तो फिर आपका ये वाला फंक्शन किस तरीके से ओपन होगा, कैसे मॉड्यूलस के फंक्शन ओपन होंगे। तो 1/2 से बड़ा आप कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज करो आप 1 ले लो, तो 1 - 1/2 पे ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और 1 + 1 पे ये भी पॉजिटिव है। इस बार दोनों मॉड्यूलस पॉजिटिव है, तो दोनों मॉड्यूलस बस पॉजिटिव के साथ खुल जाएंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू 1/2 से बड़ी लेता हूं तो मेरा y कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा 3। अब ये पॉजिटिव के साथ खुल रहा है, तो ये हो जाएगा 3 - x + 1/2, और वो भी पॉजिटिव के साथ खुल रहा है, तो वो हो जाएगा -x - 1। तो देख सकते हैं बच्चों आप 3 + 1/2 कितना हो गया, 3 - 1 कर लेंगे पहले, 2 + 1/2 मतलब ये हो जाएगा 5/2, 5/2 - 2x, y इज इक्वल टू 5/2 - 2x। अगेन हम इस पूरे ग्राफ में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 0 पुट करते ही y आ जाएगा 5/2। तो यहां कहीं पे हमारे पास होगा
मान लीजिए यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट को हम 5/2 ले लेते हैं। तो इस तरीके के ग्राफ है हमारे पास। अब आपको केवल इसका ग्राफ निकालना। अब देखो मैं इसको मार्क कर देता हूँ रीजन 1, इसको मार्क कर देता हूँ रीजन 2, इसको मार्क कर देता हूँ रीजन 3। तो आप देख सकते हो 1 रीजन एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में आप लगा सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रीजन 2 एक रेक्टेंगल है, उसमें आप लेंथ इंटू ब्रेथ लगा सकते हो। और रीजन 3 जो है वो भी आपका ट्राइंगल है, उसमें भी आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। तो बस आपको देखना है इसका बेस कितना और इसकी हाइट कितनी है। तो देखिए इसकी बात करते हैं, तो -7/4 से -1 मतलब कितना हो गया 3/4। तो 3/4 इंटू हाइट तो 3/2 है इसकी, तो 3/2 कर दिया और हाफ कर दिया। ये हमारे पास रीजन 1 का एरिया आ गया। प्लस अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल के एरिया की। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ आपको पता है कितनी है, ये 3/2 लेंथ है। और ब्रेथ कितनी है, लेंथ आपकी है 1, देखिए -1 से लेके 1/2। तो -1 मतलब 1 यूनिट आप लेफ्ट की तरफ गए हो और 1/2 यूनिट आप राइट की तरफ गए हो। तो 1 + 1/2 होता है 3/2। तो 3/2 ही आपकी लेंथ है और 3/2 ही आपकी ब्रेथ है, क्योंकि आपको दिख रहा है y की वैल्यू भी कितनी है 3/2 है। तो ये तो हो जाएगा सिंपली 3/2 इंटू 3/2 प्लस लास्ट हम देखेंगे, लास्ट ट्राइंगल हमारे पास क्या आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इसकी 3/2 ही है। ठीक है, अब आप देखो ये कितना है, तो ये 1/2 पे हो आप, और 1/2 से आपका 5/2 आ रहा है। तो 1/2 से 5/2 मतलब कितना हो गया, 1/2 से 5/4 है, ना कि 5/2 है। आपने x की वैल्यू कितनी निकाल रखी है यहाँ पे, ये देखिए। तो आपने यहाँ पे निकाल रखा है, जब आपने इसको 0 के इक्वल किया था, इस जगह पे हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। तो 5/4 से 1/2, 5/4 से 1/2 आप माइनस करा लो। 5/4 से 1/2 मतलब कितना हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा लूँ मैं। 5/4 माइनस 2/4, 3/4। तो आपकी 3/4 हो गई इसका बेस। अब आप इस एक्सप्रेशन को बच्चों सॉल्व कर लो, तो आप सभी को आंसर दिख जाएगा। इसका आंसर आएगा 63/16। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो कि आपको हर क्वेश्चन पूरा इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व नहीं करना है। आप इसमें इंटीग्रेशन यूज करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। रादर आप क्या करो, आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लो अच्छे से, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेस यूज करके आप एरिया निकाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब हमारे पास ये आया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड दिस लाइन, एंड इनसाइड दिस एलिप्स x²/4 प्लस y², ये x²/4 है और ये y²/9 है। ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ये x²/y²/9 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। ये आपका एक एलिप्स हो गया, ये आप सब जानते हो एलिप्स है। और ये एलिप्स कैसा होगा, ये एलोंगेटेड ऑन y एक्सिस होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है 9 क्या है, 9 आपका डिनोमिनेटर y² का है। तो हम इसका रफ डायग्राम अगर बना लें, तो इसका रफ डायग्राम हमें दिख रहा है कि वो इस तरीके का एलिप्स होगा हमारा, इस तरीके का एलिप्स होगा हमारा। और बच्चों ये जो लाइन दी गई आपको mod x/2 प्लस mod y/2 इज इक्वल टू 1, तो ये हमेशा याद कर लो आप, ये होता है 4 स्ट्रेट लाइंस। ये आपको 4 स्ट्रेट लाइंस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप पहले तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, आपके पास mod y/3 की वैल्यू 1 आ गई, मतलब y की 2 वैल्यूज आ गई +-3। तो मतलब x इज इक्वल टू 0 पे आपके पास y आ रहा है +-3। ठीक है, इसी तरीके से जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो mod x/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब आपके पास y इज इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू आ रही है +-2। तो मतलब एक पॉइंट आ गया 2,0 जो कि ये है, एक पॉइंट आ गया -2,0 जो कि ये है। ठीक है, एक पॉइंट आ गया 0,3 जो कि ये है, और एक पॉइंट आ गया 0,-3 जो कि है। ठीक है, अब पूरा एलिप्स आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चारों लाइनें ज्वाइन करनी है। तो इस तरीके से कुछ आपने ज्वाइन करके ये बना लिया आपने अपना डायग्राम। अब हमको देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड दिस लाइन बट इनसाइड दिस एलिप्स, मतलब लाइन के तो बाहर होना चाहिए लेकिन एलिप्स के अंदर होना चाहिए, मतलब इस तरीके का एरिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रॉपर सिमेट्री है यहाँ पे, मतलब आप अगर किसी भी एक रीजन का एरिया निकाल लो तो आप उसको इंटू 4 कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम पूरे एलिप्स का निकाल सकते हैं एरिया। अब आपको पता है एरिया ऑफ एलिप्स, आप ट्रिक है ये, पाई ए बी होता है। ठीक है, अगर आपको ए और बी पता है तो एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी होता है। तो पाई ए बी से आप पूरे एलिप्स का एरिया निकाल सकते हो, और माइनस इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप माइनस कर दो। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया माइनस करने के लिए क्या है, आपको दिख रहा है सारे सिमेट्रिकल हैं, ये सब क्या है, ट्राइंगल्स हैं। तो 4 ट्राइंगल का एरिया आप माइनस कर दो खाली। ठीक है, तो अब देखो यहां से कितना है, ये लेंथ तो 2 है और ये कितनी है 3 है, तो हाफ इंटू बेस 2 और इंटू हाइट 3, ऐसे कितने ट्राइंगल्स हमारे पास, 4 ट्राइंगल्स हैं। तो ये तो टोटल एरिया आ गया जो कि इस क्वाड्रिलेटरल का है।
और हमें माइनस किससे करना है, माइनस करना है पूरे एलिप्स के एरिया से। तो पूरे एलिप्स का एरिया अगर आप देखो तो कितना पाई ए बी होता है, जिसमें से ए क्या है, अब ये ए स्क्वायर आपका 4 है और बी स्क्वायर आपका 9 है, मतलब ए आ गया 2 और बी आ गया 3। तो पाई ए बी का मतलब हो गया 6 पाई इंटू 2 इंटू 3, मतलब कि 6 पाई माइनस, और ये कैलकुलेशन आप कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 6 पाई माइनस 12 आपका आंसर है। तो 6 पाई, यहां से आप अगर 6 कॉमन ले लो तो अंदर कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2 आ जाएगा। 6 इंटू पाई माइनस 2, मतलब ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, पहले तो आपने सीखा एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी होता है। दूसरा, ये जो मॉड एक्स बाय 2 प्लस मॉड वाई बाय 4 3 इज इक्वल टू 1 दिया गया आपको, ये क्या है, 4 स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है ये। तो आपको कभी भी इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आप अगर डायग्राम जानते हो, आप सारी चीजें जानते हो, तो आप ज्योमेट्रिकल फॉर्मुलेस यूज करके भी एरिया निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आप जानते हो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, एक पैराबोला है जो अपवर्ड्स है बट शिफ्टेड है। ठीक है, तो आप इसका डायग्राम बना लो सबसे पहले, तो इसका सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब मैं जानता हूं वो ना ऐसे यहां से पास होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया मेरा, क्योंकि इस तरीके की डिजाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। ठीक है, लेकिन ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, दैट इज शिफ्टेड 1 यूनिट शिफ्टेड ऑन y एक्सिस। इसी तरीके से दूसरा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x को आपने नेगेटिव कर दिया, मतलब इस बार क्या आएगा, इस बार आपका इस तरीके से आएगा पैराबोला। तो ये आपका हो गया, ये आपका पैराबोला हो गया अगर आप y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्लॉट करो तो आप देख सकते हो ये आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है आपका +1, 0 और ये आपका -1, 0। ठीक है, आप एक बार ये पॉइंट निकाल के देख लो, तो ये पॉइंट कितना है, आपने x की वैल्यू 0 रखी होगी तभी ये पॉइंट आया होगा आपको, और आपको इस वाले पे निकालना है। ठीक है, इस वाले ग्राफ पे, तो आप x इज इक्वल टू 0 रख दो तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये 1, 0 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। ठीक है, आपको निकालना है एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, मतलब आपको ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है। तो बच्चों इसके लिए भी आपको इंटीग्रेशन नहीं यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, एरिया हमेशा कभी भी आपको एक रेक्टेंगल दिखता है ना, कभी भी आपको एक रेक्टेंगल दिखता है और उसके अंदर आपको ऐसा पैराबोला दिखता है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो पैराबोला है ना, ये जो शेडेड है, वो शेडेड एरिया में ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो हमेशा 2/3 टाइम्स रेक्टेंगल होगा, वो हमेशा 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा। अब देखिए इसकी कितनी है लेंथ, इसकी लेंथ है, यहाँ पे आप गए हो -1, यहाँ पे गए हो +1, मतलब कि इसकी टोटल लेंथ तो 2 है, ये टोटल लेंथ 2 है। ठीक है, और ये कितना है, हाइट इसकी 1 है, तो एरिया इस रेक्टेंगल का कितना आ गया, एरिया रेक्टेंगल का आ गया 2 × 1 दैट इज 2। ठीक है, और 2/3 आप कर दो, तो 2/3 आप कर दो, 2 का मतलब कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो 4/3 आपके पास केवल ये अपवर्ड एरिया आया है, तो जितना ये अपवर्ड एरिया, क्योंकि ये सिमेट्रिक क्वेश्चन है तो इतना ही नीचे भी होगा, तो 4/3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 8/3। तो 8/3 इसका एरिया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो कैसे मेंस के क्वेश्चंस आप इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको सारी ट्रिक्स पता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है कि फंक्शन आपको दे रखा है x-1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, आपको a दे रखा है, पहले तो x-1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 2√x, जहां पे आपका x जो है वो लाई कर रहा है किससे, इसके बीच में 0 से 2 के बीच में। करेक्ट, अब देखो बच्चों आपको बताया गया है इस क्वेश्चन में कि x जो है आपका 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। अगर x आपका 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि वो 0 से 1 के बीच में भी है और 1 से 2 के बीच में भी है, तो आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में, जब आपका x 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और जब आपका x 1 से 2 के बीच में लाई करता है। क्यों हम इस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है फंक्शन में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमको हर इंटीजर वैल्यू पे ब्रेक करना पड़ेगा ना। चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले आप ये वाला इंटरवल ले लो, तो जब भी आपका x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 होगा। तो फिर यहाँ पे आ गया आपकी पहली इक्वेशन x-1 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2√x। ठीक है, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो मतलब 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2√x।
ये आ गया आपके पास। और आप दूसरा, अब आप 1 से 2 के बीच में देखो, तो 1 से 2 के बीच में अगर आपकी x की वैल्यू है ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 होगा। तो 1 आप रखोगे तो मतलब ये हो जाएगा x माइनस 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2 रूट x। तो आप देख सकते हो 1 से 2 के बीच में आपको कुछ नहीं करना है, 1 से 2 के बीच में आपको कुछ नहीं करना, आपका फंक्शन सेम है। और 0 से 1 के बीच में आपका फंक्शन चेंज हो रहा है, एक बार 0 है और एक बार x माइनस 1 की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसका फटाक से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो आप देख सकते हो आपके पास यहाँ ये 0 है, ये रीजन आपका 1 है, ये रीजन आपका 2 है। अब देखो 0 से 2 में कैसे बिहेव करता है वो, तो 0 से 2 में तो आपका ये y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स की तरह बिहेव करता है। y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स क्या ग्राफ हुआ, y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स अगर आप होल स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। ये तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये ग्राफ केवल अपवर्ड्स जाएगा, ये ग्राफ केवल अपवर्ड्स जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स है, मतलब x हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हमेशा कभी भी नीचे नहीं जाएगा ग्राफ। तो इतना ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स का, ये तो आपका 0 से 2 के बीच में चला गया। अब देखो 0 से 1 के बीच में तो 0 ही है, आप देख सकते हो 0 से 1 के बीच में 0 ही है, तो यहाँ पे आपने 0 ही रखा। ठीक है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगी 0 से 1 के बीच में। और 1 से 2 के बीच में आपका ग्राफ बिहेव करता है x माइनस 1 की तरह, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 को आपको प्लॉट करना है 1 से 2 के बीच में। तो एक बार आप x की वैल्यू 1 रख दो तो 0 हो जाएगा, तो 1,0 तो यही पॉइंट हो जाएगा। और एक बार आप रखो x की वैल्यू 2, तो x इज इक्वल टू 2 रखोगे आप, तो y की वैल्यू आएगी 1, तो मतलब कि 2 पे 1 यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, तो 2,1 हो जाएगा ये पॉइंट। तो इस तरीके से ग्राफ आपका बन गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लो, ये पॉइंट आप बच्चों बता सकते हो कितना होगा। यहाँ पे आपको बस इस y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स में x की वैल्यू 2 रखनी है, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 रूट 2, तो ये आ गया 2 रूट 2 पॉइंट। ठीक है, ये पूरा आ गया 2 रूट 2। अब देखो बच्चों हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया इस कर्व के बीच का एरिया बताना है। तो देखिए इस कर्व के बीच के तो यही एरिया आ रहा ना, केवल ये इतना एरिया आ रहा है केवल। तो हम इस इतने एरिया को कैसे निकाल सकते हैं, हम इस पूरे एरिया को निकाल सकते हैं, ये पूरा जो पैराबोला ने एनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, और उससे हम ये ट्राइंगल माइनस कर सकते हैं। तो पूरे पैराबोला को एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई कि ये क्या है, ये एक तरीके का रेक्टेंगल है, ये एक तरीके का रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। मैंने आपको अभी ट्रिक बताई, रेक्टेंगल के अंदर अगर पैराबोला एनक्लोज है तो उसका एरिया कितना होता है, 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम देख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा। इस रेक्टेंगल की लेंथ तो 2 रूट 2 है, ये देखिए ये लेंथ आपको 2 रूट 2 दिख रही है, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ इसकी 2 है, तो 2 इंटू 2 रूट 2, 2 इंटू 2 रूट 2 हमने कर दिया। माइनस हम कराएंगे ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, क्योंकि ये आपने निकाला ऑलरेडी 2/3 टाइम्स, मतलब आपने केवल पैराबोला का एरिया निकाला हुआ है। ठीक है, अब आपको इससे ट्राइंगल का एरिया माइनस भी कराना है, तो माइनस करा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इस ट्राइंगल का कितना 1 है और हाइट भी इसकी 1 है, तो मतलब 1 इंटू 1, तो हाफ माइनस करा देंगे। कितना आ जाएगा इससे आंसर, तो ये देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 रूट 2, तो 8 रूट 2/3 माइनस 1/2, तो 8 रूट 2/3 माइनस 1/2, तो ये देखिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पहले तो आपको ये वाली ट्रिक पता होनी चाहिए कि हम बार बार पैराबोला के अंदर जो एरिया है वो कैसे निकाल रहे हैं। अगर आपका कोई भी पैराबोला किसी रेक्टेंगल के अंदर बनता है और कंडीशन ये है कि वो उसका पैराबोला का जो वर्टेक्स है वही रेक्टेंगल का वर्टेक्स होना चाहिए, तब आप उसमें क्या कर सकते हो, आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल के 2/3 टाइम्स कर सकते हो, वही आपका पैराबोला का एरिया होगा। ये ट्रिक है, इससे आपको इंटीग्रेशन यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक बार ग्राफ बनाया तो हमने देखा कि बस इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। वो करने पे हमको डी ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस ए एंड बी लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिसेस सी एंड डी लाई ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिलो द एक्स एक्सिस इज। अब देखिए ये क्वेश्चन मिक्सअप क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा का और एरिया का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि इस तरीके का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 में उसने बोला है कि आपका c और d दो वर्टेक्स हैं जो पैराबोला पे लाई करते हैं, लेकिन जो दो वर्टेक्स a और b हैं वो लाई करते होंगे कहाँ पे, x एक्सिस पे, और ये आपका जो एरिया बनेगा रेक्टेंगल ABCD का वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, और ये हमारा आ गया ABCD। अब उसने हमसे पूछा है कि इस ABCD का लार्जेस्ट एरिया क्या हो सकता है। हम केवल एरिया निकाल लें तो लार्जेस्ट एरिया अपने आप निकल आएगा मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज करके।
ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम इसका एरिया निकालने की। अब सपोज करो बच्चों ये आप 0,0 पे हो, तो किसी भी रेक्टेंगल में हमेशा सिमेट्री होती है। अगर आप मान लीजिए a यूनिट्स आप राइट की तरफ शिफ्ट हो, आपको b के कोऑर्डिनेट्स सपोज करो a,0 मिलते हैं, ठीक है, तो आपको a के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, -a,0 मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको c और d तक जाना है, तो यहां से अगर आप d पे जाओगे तो पहले तो आपको a यूनिट्स आना पड़ेगा, तो ये तो x एक्सिस इसका a ही हो जाएगा, एब्सिसा इसका a हो जाएगा, और ये नीचे आप कितना आ रहे हो तो ये आपको ग्राफ से पता चलेगा। तो जब आपने यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x की जगह आप a रखो तो वो आ जाएगा a² - 1, तो ये आपको आ रही है a² - 1, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास d के, और c के ऐसे ही आ जाएंगे -a,a² - 1। तो हमारे पास एक पूरा रेक्टेंगल बन गया जिसके चारों कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो देखते हैं एक बार लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो देखिए लेंथ तो हमें दिख रही है a यूनिट्स इधर की तरफ और a यूनिट्स इधर की तरफ, मतलब कि 2a इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, a² - 1, क्योंकि हम केवल y एक्सिस पे नीचे a² - 1 ही आए ना, तो हम करेंगे 2a इंटू a² - 1। अब बच्चों ये हमारे पास एरिया का फंक्शन है जो कि 2a³ - 2a हो जाएगा एरिया। अब केवल हम इसको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए हमें पता है हमें इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा ये 2a³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3a², 6a² - 2। इसको अगर आप 0 के इक्वल पुट करते हो तो आपको 6a² की वैल्यू आती है 2, यानी कि a² की वैल्यू आती है 1/3, यानी कि a की वैल्यू आती है आपको 1/√3। तो आप a की वैल्यू 1/√3 पुट कर दो और आपका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। तो आपने क्या निकाला, आपने सबसे पहले dA/dA निकाला और उसको पुट करा 0 के लिए, ठीक है। ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए। तो आपको एक वैल्यू आ रही है 1/√3, तो आप क्या करो, अब इसमें 1/√3 पुट कर दो, 2 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3 होल स्क्वायर -1, तो ये आपका a मैक्स आ जाएगा, मैक्सिमम एरिया आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1/√3 का स्क्वायर तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 - 1 कितना हो जाएगा 1 - 2/3 और इंटू 2/√3 कितना आ जाएगा 4/3√3 माइनस का। अब बच्चों ये आपका मैक्सिमम एरिया आया है, ये आपका मैक्सिमम एरिया आया है -4/3√3, लेकिन आप जानते हो माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एरिया डाउनवर्ड्स है। तो इसका आंसर हमारे पास फाइनली कितना आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ गया 4/3√3, ये आपका आंसर है, ये आपका मैक्सिमम एरिया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ए है। तो ये क्वेश्चन क्या था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उन्होंने बस दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया, एक एरिया का और एक मैक्सिमम मिनिमा को। चलिए इसी के साथ बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेशन का। तो हमने देखा कि आज की क्लास में हमने कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं। सबसे पहले हमने पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया निकालने की ट्रिक आपको बताई है, 8a² / 3m³। उसके बाद हमने आपको निकालना बताया कि रेक्टेंगल के अंदर कोई पैराबोला ट्रैप्ड है तो उसका कैसा एरिया निकलेगा, उसका 2/3 इंटू रेक्टेंगल हो जाएगा। फिर मैंने आपको एलिप्स का एरिया बताया कि वो पाई भी होता है। तो बच्चों ये सारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको नोट कर लेने हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट या कोई भी सजेशंस है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। इसी के साथ हम खत्म करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तब तक के लिए थैंक यू।